हमारे भिवाड़ी के नरेश सर का इनका व्यक्तिगत अनुभव है जो गुरु महाराज की दया इनके ऊपर हुई है, उसके अनुभव आपको आज शेयर करेंगे। इनसे कुछ वार्तालाप करेंगे कि इन्होंने क्या संकट काल की घड़ी में किस तरह से गुरु महाराज ने इनकी सहायता की और क्या इनका अनुभव रहा। तो हम इनसे निवेदन करेंगे। हाँ, तो नरेश जी आप बताइए, आपने किस तरह का अनुभव किया, क्या आपके साथ घटना घटी? आपका नाम, परिचय और मोबाइल नंबर बता दीजिए। मेरा नाम नरेश कुमार गर्ग, मैं जगनेर जिला आगरा का रहने वाला हूं और पिछले 7-8 साल से भिवाड़ी में रह रहा हूं। और हमारे गुरु बाबा उमाकांत जी महाराज की विशेष दया कि तहसील तिजारा में कोष को संभालने का काम इस समय पर सेवा कर रहा हूं। तो 8 जून को हमारे गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, जो मथुरा में इनका आश्रम था, उनका वार्षिक भंडारा था। उसकी तैयारियों के उपलक्ष्य में 7 जून को ही और सारा सामान इकट्ठा करवाया भंडारे से संबंधित, और उसको कसौला चौक आश्रम जो बाबल रेवाड़ी के पास में बना हुआ है, वहाँ पर उसको भिवाड़ी से टेम्पू में लाद करके भिजवा दिया। उसके बाद में मेरा सत्संग कार्यक्रम जो गुरु महाराज के वचनों के प्रति था, वो उसी दिन शाम को 7:30 बजे से गोविंदगढ़ जिला अलवर में लगा हुआ था। तो मैं बाइक से ही एक प्रेमी के साथ गोविंदगढ़ चला गया था। शाम को सत्संग हुआ। उसके बाद रात को मतलब वहाँ विश्राम करके सुबह हम लोग कसौला चौक आश्रम पर बाबल में, जो रेवाड़ी के पास में है, वहाँ पर मैं आ गया था। और दिन भर गुरु महाराज का भंडारा था, तो इसीलिए वहाँ दिन भर भंडारे से संबंधित सेवाएं होती रहीं। पूरे दिन भंडारे की सेवा करा करके जब यहाँ भंडारे का कार्यक्रम समापन हो गया तो अपने अपने घर सब लोग चले गए। शाम को 8:30 बजे हम भी अपने घर पहुँच गए और नहा धो करके 9:30 बजे सोया। पता नहीं क्या गुरु महाराज की दया थी, 2 दिन निरंतर मेहनत करने के बावजूद पूरी तरीके से शरीर थका हुआ था, लेकिन गुरु महाराज की दया थी कि 11:30 बजे बिना लैट्रिन बाथरूम के या बिना प्यास लगे ही नींद टूट गई। उसके बाद नींद आई ही नहीं। 12:30 बजे मुझे रात को अनुभव हुआ कि शरीर में कुछ हलचल है। तो मैं उठा, सोचने लगा कि क्या करूं, इस समय पर क्या न करूं। तो जो गुरु महाराज की दया का प्रसाद हर कार्यक्रम में मिलता है, वह उस दिन भंडारे में भी मिला था। तो वही प्रसाद जय गुरुदेव बोल करके 10 बार और मैंने प्रसाद खा लिया, जिसके लिए बाबा उमाकांत जी महाराज बराबर कहते हैं कि यह ऐसा प्रसाद है कि जब डॉक्टर हकीम काम करना बंद कर दें, जब रुपया पैसा तुम्हारा कोई काम में न आए, उस समय पर आप 10 बार जय गुरुदेव बोल करके या प्रसाद खा लोगे तो आपको तुरंत राहत मिल जाएगी। यहाँ तक कि कोई व्यक्ति मौत के मुंह में जा रहा है, मौत की आहट उसको सुनाई दे रही है, और उसको भी मुंह में आप डाल दोगे तो वह भी 2 मिनट के लिए आँख खोल देगा और बताएगा कि इस तरह से बाबा जी आए थे, काले काले यमदूत मुझे पकड़ करके ले जा रहे थे, लेकिन बाबा जी आए और उन्होंने मुझे काले काले यमदूतों से बचा लिया। वह प्रसाद जब मैंने खाया, गुरु की दया का तुरंत अनुभव हुआ और तत्काल प्रभाव से जो हलचल मेरे शरीर के अंदर हो रही थी वह जहाँ की तहाँ रुक गई। उसके बाद मैंने चेहरा अपने मतलब दर्पण में देखा तो ऐसा लगा कि लकवा मार गया है, पैरालिसिस हो गया है। आँख की भवें एकदम सीधी हो गई थी, सीधी साइड की।
और चेहरा टेढ़ा हो गया था, हाथ पैर सीधे साइड का लुंज हो गया था, हल्का पड़ गया था। तो मैंने तुरंत अपनी धर्मपत्नी को जगाया। उनसे कहा तो बोले अरे आपको तो लकवा मार गया। वो घबराने लगी। तब मैंने कहा कि गुरु महाराज की दया का अनुभव करो, गुरु महाराज को याद करो। उसके बाद मैंने अपने ज़िले के व्यवस्थापकों में से, अलवर ज़िले के व्यवस्थापकों में से एक महेंद्र जी को फ़ोन किया। वो उस समय पर उज्जैन आश्रम पर थे। उनसे एक प्रेमी का नंबर लिया जो डॉक्टर थे एक्यूप्रेशर के, अमर सिंह जी। तो उनके लिए फ़ोन किया। फिर मैंने डॉक्टर अमर सिंह जी के लिए, उन्होंने मुझे एक्यूप्रेशर पॉइंट बताया कि इस जगह पर एक्यूप्रेशर पॉइंट आप लगाओ, आपको आराम मिल जाएगा। गुरु महाराज का नाम लेकर के एक्यूप्रेशर पॉइंट मैंने लगाना शुरू किया, लेकिन सीधा हाथ चूँकि लकवे के कारण कमज़ोर हो गया था, इसीलिए उस हाथ से पॉइंट लग नहीं रहा था। उल्टे हाथ से भी पॉइंट नहीं लग पा रहा था, जोर नहीं लग पा रहा था। तो जैसे तैसे मैंने किया। उसके बाद फिर मैंने अपनी धर्मपत्नी से भी लगवाया और अपने बच्चे से भी लगवाया। कैसे भी करके, चूँकि डॉक्टर साहब ने कहा था कि आधा घंटे तक यह पॉइंट लगाए रखना है, किसी भी तरह से आधा घंटे का समय निकाला गया। गुरु महाराज की दया से आधा घंटा पॉइंट लगाने के बाद में जो चेहरे में टेढ़ापन था, लकवे के जो लक्षण थे, वो एकदम से लगभग समाप्त हो गए। डॉक्टर को भी दिखाया। डॉक्टर भी आश्चर्यचकित थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। लकवे का पेशेंट तो मतलब कुछ न कुछ, कहीं ना कहीं हरकत शरीर के अंदर रहती ही रहती है, लेकिन गुरु महाराज की दया से मैं एकदम पूर्णतः स्वस्थ था और हूँ, अभी भी हूँ। चेहरे पर या हाथ पैरों में कहीं भी किसी तरह की कमजोरी के लक्षण नहीं है। लेकिन दया का प्रमाण यही है कि बगैर लेटरिन बाथरूम के या बगैर प्यास लगे 2 दिन का थका हारा और नींद अचानक टूट गई। अगर सारी रात सोया रहता तो पता नहीं रात में क्या हो जाता। गुरु महाराज की विशेष दया है, जान बच गई, या फिर जान बच भी जाती तो हाथ पैर एकदम लुंज हो जाते, दूसरों के ऊपर मुझे निर्भर रहना पड़ता। गुरु महाराज की विशेष दया का अनुभव हम बराबर करते रहते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।